दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी खबर आ गई है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अब से कुछ देर पहले तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि मजबूत सियासी मकासद के लिए अफवाज के खिलाफ प्रोपागेंडा किया जा रहा है। वो लोग जिन्होंने घिनौने अमल में हिस्सा डाला कानून के कटहरे में कब लाए जाएंगे। दोस्तों ISPR के DG ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई का सानिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। साजिश गुज़िश्ता कई माह से चल रही थी। 9 मई के मुट्ठी भर शरपसंदों ने वो काम कर दिखाया जो दुश्मन न कर सका। लोगों के जज्बात को उभारा गया, जहन साजी की गई। अब तक की तहकीकात में बहुत सारे शवाहिद मिले हैं। 9 मई वाकयात पर अफवाज में सख्त गमो गुस्सा पाया जाता है। रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्द की सरकोबी की जा रही है। मजबूत सियासी मकासद के लिए अफवाज के खिलाफ प्रोपागेंडा किया जा रहा है। दोस्तों अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान अपने अजीम जवानों के जनाजों को कंधा दे रही है। वो लोग जिन्होंने घिनौने अमल में हिस्सा डाला कानून के कटहरे में कब लाए जाएंगे। शोहदा के वर्सा आर्मी चीफ से बार बार सवाल कर रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि क्या वो शोहदा की हुर्मत का मुस्तकबिल में तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। हम सबसे सवाल हो रहा है, शोहदा की ऐसी बेहुरमती होनी है तो मुल्क के लिए जान कुर्बान करने की क्या जरूरत। दोस्तों तर्जमान पाक फौज का कहना था कि मुल्क इस्तेकाम के लिए अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान एतमाद का एहतराम का रिश्ता होता है। घिनौने बयानिए के बावजूद फौज और अवाम के रिश्ते में दुश्मन दरार न डाल सका। फौज अनगिनत कुर्बानियां दे रही है, देती रहेगी। फौज पेशावराना सलाहियत के साथ किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। अवाम को किसी सूरत अफवाज से जुदा नहीं किया जा सकता। इसकी गवाही शोहदाए पाकिस्तान की कब्रें भी देती हैं। दोस्तों मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि मजमूम सियासी मकासद और इक़्तिदार की हवस के लिए झूठे प्रोपेगेंडे को चलाया गया। 9 मई को पाकिस्तान की मासूम अवाम को इनकलाब का झूठा नारा लगाकर बगावत पर उकसाया गया। सानिया 9 मई को ना बुलाया जाएगा, ना मंसूबा साजों को माफ किया जा सकता है। आर्मी इस पर मुतफिक और क्लियर है। इस साने से जुड़े तमाम सहूलतकारों को आइन और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए रुकावटें डालने वालों से भी निपटा जाएगा। दोस्तों उनका कहना था कि फौज ने अपनी रवायत के मुताबिक खुद एहतसाबी के अमल को मुकम्मल किया। मुतअद्दिद गैरिजन में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर इंक्वायरी की गई। गैरिजन और फौजी तंसीबात की सिक्योरिटी में नाकामी पर तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से निकाल दिया गया। 15 अफसरान बशमूल 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फौज के अंदर बगैर किसी तफरीक के इंसाफ मुकम्मल किया जाता है। जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना पड़ती है। दोस्तों तर्जमान पाक फौज का कहना था कि एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी इस एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। सिविल कोर्ट्स ने 102 शरपसंदों का केस मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल किया। मुल्जिमान सिविल वकील करने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकेंगे। तमाम मुल्जिमान को मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल है। मुल्जिमान सिविल वकील करने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकेंगे। 9 मई वाकयात एजेंसियों ने कराए, ये बयानिया जहरीली सोच की कासी करता है। 9 मई से पहले लोगों को फौजी क़यादत के खिलाफ जहन साजी की गई। 200 से ज्यादा मुकामात पर फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। दोस्तों DG ISPR का मजीद कहना था कि आपसे सवाल करता हूँ, क्या फौज ने अपने एजेंट पहले से फैलाए हुए थे? आपसे सवाल करता हूँ, क्या शोहदा की यादगार को अपने हाथों से जलाया? इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का बयानिया रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जाता रहा। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के बयानिए की आवाज हमेशा बाहर से आती है। मुल्क में बैठे कुछ अनासर इस बयानिए को हवा देते हैं। पोशीदा रवाबत पैसे के इस्तेमाल से मखसूस लोगों से बयान दिलाए जाते हैं। दोस्तों मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का वावेला मचाया जा रहा है। शोहदा के तकद्दुस को पामाल किया गया। मनसूबा बंदी के तहत फौजी तंसीबात पर हमला कराया गया। 9 मई के मनसूबा साज सहूलतकार पीछे नहीं छुप सकते। झूठ की करेंसी खत्म करें, सच कड़वा भी हो तो बोले। दोस्तों अपनी बात को जारी रखते हुए उनका कहना था कि 9 मई का वाकया अचानक नहीं हुआ। मकसद फौजी तंसीबात पर हमला करके फौज को इश्तियाल दिलाकर रद्दमल लेना था। 9 मई से कई माह पहले लोगों की जहन साजी की जा रही थी। फौरी रद्दमल आता तो उसे सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता। मनसूबा बंदी के तहत खवातीन को भी ढाल बनाकर आगे रखा गया। 9 मई के वाकये के बाद फौज ने रद्दमल न देकर साजिश को नाकाम बनाया। इदारा जाती एहतसाब में तमाम शवाहिद को देखकर फैसला किया गया। 9 मई वाकयात के मास्टरमाइंड फौज के खिलाफ जहन साजी करने वाले हैं। दोस्तों तर्जमान पाक फौज का कहना था कि मनसूबा साजों को बेनकाब करके कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। अगर ऐसा ना हुआ तो कल कोई और सियासी गिरोह मजमूम मकासद के लिए वाक़े को दोहराएगा। सोशल मीडिया पर प्रोपागेंडा वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है। मुआशरे से हिजान अंगेजी को कम करना होगा। फौज मुआशरत समेत तमाम मसाइल के हल में मुस्बत किरदार अदा कर सकती है। मुल्क की मुआशरत को तमाम इकाइयों ने मिलकर संभालना है। दोस्तों सहाफ़ी की तरफ से सवाल किया गया कि इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि मैं सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह पर बिठाकर इत्तेफाक राय पैदा करें ताकि मुआशी इस्तेकाम और जमहूरियत की इक़्तिदार मजीद परवान चढ़े। पाक फौज हर ऐसे अमल को सपोर्ट करती है और करती रहेगी। हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम है और बिला तफरीक है। दोस्तों भारत अमेरिका के मुश्तरका बयान के सवाल पर मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अमेरिका और भारत का ताल्लुक जो भी है ये वजारत खारजा के मातहत है। वो इस सवाल के बेहतर जवाब दे सकते हैं। इसकी प्रेस रिलीज भी पहले आ चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि दिफाई बजट पर इतना कहना
कहना चाहता हूँ कुल बजट का 12.8% के करीब है। गुज़िश्ता साल ये 16% था। इस साल का बजट तारीख की कम तरीन सतह पर है। दफाई बजट में कटौती मईशत को देखते हुए की गई है। मुसल्लह अफवाज मुल्क को मईशत से अलग तस्वर नहीं करती, हम मसाइल का हिस्सा है और मुश्तरका तौर पर इस मसले का हल निकालना है। दफाई जरूरत पूरी करने के लिए तैयारियां जारी हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज की तैयारियां मुकम्मल है। भारत के साथ बजट में गैप बहुत बढ़ रहा है। मईशत के लिए सबने मिलकर चलना है। भारत और पाकिस्तान के साथ दिफाई बजट का तनासुब कई दहाइयों के साथ चल रहा है। दिफाई बजट कम होने के बावजूद हमने फरवरी 2013 को भारत को पिछाड़ा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 48 ममालिक नाकाम हुए, ताहम पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन पे भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। रब रखा।